सरकार लोगों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू करती है जिससे लोगों की जीवन शैली बेहतर हो सके और सुधार आ सके। लेकिन कुछ लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनुचित और गैर कानूनी कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का हाथरस है, जहाँ सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम किया था ताकि गरीब लोगों को सरकारी अनुदान राशि का लाभ मिल सके। हद तो तब हो गई जब इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक ही परिवार के सगे भाई बहन दूल्हा दुल्हन बन गए और अनुदान राशि सरकार से ले ली। इस मामले के शिकायतकर्ता आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें कैसे पता चला और शिकायत दर्ज कराई। आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें मामला आ रहा है कि 15 दिसंबर को भाई बहन द्वारा शादी की गई है। ये क्या मामला, इस बारे में बताएं। ये हमको तो चर्चा मिली थी सुनने को, तो हमने सोचा ये मतलब काम गलत हो रहा है, ये ऐसे ही सरकार को चूना लगाया जा रहा है। तो हमने इसके एक्शन उठाया। कुछ हमको नगर पालिका से फोटो मिल गए थे शादी के, तो हमने फिर वो दिए। इसकी शिकायत किसने की? शिकायत मैंने की। आपने की। लड़के का नाम क्या है जिसने ये फर्जी काम किया है? जय। और लड़की का नाम क्या है? सुशीला। तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि वो क्या मामला था? मामला ये था कि गलत है। गलत था ये, बिल्कुल। पहले से शादीशुदा है वो शादीशुदा। लड़की पहले शादीशुदा, उस पर 3-4 बच्चे भी, 3 बच्चे। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने शादी की थी क्या? हाँ, उससे पहले शादी कर रखी है लड़की ने। तो शादी करे पहले। इनका जो योजना के तहत जो शादी की, इनका ये करने का क्या उद्देश्य था? अब ये तो वही लोग जाने। आपने शिकायत किसको की? मैंने शिकायत यहाँ नगर पालिका में दी थी। नगर पालिका में की। किसकी द्वारा यहाँ जांच आई थी? ये नगर पालिका द्वारा जांच आई थी। क्या साक्ष्य निकले इसमें? अब हमें तो कुछ चीज का बताया नहीं गया, अभी तक नहीं बताया गया। अभी क्या स्थिति है दोनों की, लड़की लड़कों की? अब तो लड़की तो अभी चली गई थी अपने ससुराल, फिर यहीं आ गई वापस। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की है। इस प्रकरण में मैंने एक कमेटी बना के प्रकरण की जांच कराई थी, जिसमें जो शिकायत थी वो सही पाई गई और शादी के बाद इनको जो सामान मिला था उसको वापस करा करके समाज कल्याण विभाग को दिलवा दिया गया था। और जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी थे जिन्होंने इसको पात्र पाया था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत होने वाली शादियों में सरकार 35,000 रुपए की धनराशि का अनुदान के साथ विवाह के लिए 10,000 रुपए तक का जरूरी सामान देती है। कुल मिलाकर सरकार सामूहिक शादियों के लिए 51,000 रुपए की धनराशि का खर्च करती है।